आशूबी चश्म, जिसको आम तौर पर कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे पिंक आई भी कहते हैं। ये आँखों की एक आम बीमारी है जो बाज़ औक़ात वबाई सूरत इख्तियार कर जाती हैं। ये बीमारी अमूमन मौसम बरसात में फैलती हैं और इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे इलाकों में फैली हुई है। दरअसल मौसम बरसात में नालियों का गंदा पानी बाहर सड़कों पर आ जाता है। चूँकि इस पानी में जरासीम होते हैं, जब बच्चे इस गंदे पानी में खेलते हैं तो ये जरासीम उनके हाथों पर लग जाते हैं। ये बच्चे जब अपने हाथों को आँखों तक ले जाते हैं तो ये जरासीम उनकी आँखों तक पहुंच जाते हैं और इन्हें आशूबी चश्म की बीमारी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस बीमारी है, बहुत तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर में बार बार हाथ धोना, इसी तरह आँखों को टच ना करना और रोज़ाना साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरा टॉवल इस्तेमाल करना। इसी तरह ये टॉवल और दूसरी चीज़ें आपस में शेयर करने से भी गुरेज करना, क्योंकि जब आप टॉवल वग़ैरह शेयर करते हैं तो इससे भी ये बीमारी जो है वो फैल जाती है। अब अगर आप एक घर में रहते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि आप ये चीज़ आपस में शेयर ना करें। बेडशीट वग़ैरह को वक्तन फ़वक्तन तब्दील करना, पुराने कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल रोक देना और जो नए कॉस्मेटिक्स है उनको आपस में दूसरों के साथ शेयर ना करना। जो ख़वातीन कॉस्मेटिक्स शेयर करती हैं उनमें अमूमन ये जो बीमारी हैं ये एक दूसरे में फैल जाती हैं। लिहाजा इस एहतियात की ज़रूरत है कि आप ये जो कॉस्मेटिक्स वग़ैरह हैं इनको आपस में शेयर ना करें, बल्कि अलग-अलग अपना इस्तेमाल करें। वैसे आशूबी चश्म की बहुत सारी वजूहात है, लेकिन आजकल जो बीमारी फैली हुई हैं ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है। आम तौर पर पोलीफेक्स आई ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मेथाक्लोर के नाम से आई ड्रॉप्स मिलते हैं, वो भी इस्तेमाल कराए जाते हैं। कुछ और भी एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बाज़ सूरतों में ओरल एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना भी ज़रूरी हो जाता है। सीफेम एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है जो कि कैप्सूल के फॉर्म में भी दस्तयाब है और सिरप के फॉर्म में भी दस्तयाब हैं। आप अपने डॉक्टर के मशवरे पर इसका डोज जो है वो फ़िक्स कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो यकीनन आप इस बीमारी से ख़ुद को बचा सकते हैं।